गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या है? ये दो लॉज हैं, फैराडे का फर्स्ट लॉ और फैराडे का सेकंड लॉ। तो पहले हम बात करेंगे फैराडे के फर्स्ट लॉ पर। तो क्या होता है, पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये जो आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं दे गेट डिपोजिटेड टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। जो आयंस होते हैं वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर क्या करते हैं, डिपोजिट होते हैं। ठीक है, ये निगेटिव इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव, और निगेटिव ये किस पर जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो होता क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द अमाउंट ऑफ डिपोजिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज अप्लाइड। जो बैटरी से चार्ज अप्लाई किया जाता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो हमने क्या बताया, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द amount of deposition to their the amount of deposition of ions to their respective electrode is directly proportional to चार्ज सप्लाइड बाई बैटरी। मतलब W इक्वल टू किसके होगा, Q के होगा। W इक्वल टू W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q के। तो W और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या होगा, Z, और ये क्या होगा, Q। ठीक है, वेयर जहां पर Z बराबर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब बात आती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैसे हम डिफाइन करें। तो आगे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड को जो है दो तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ ये जो ऊपर फॉर्मूला दिया है, क्या करेंगे, W इक्वल टू क्या लिखा है, Z और Q, इफ Q इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है, क्या हो जाए, 1 कूलम, और 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर 1 सेकेंड के लिए अगर हम करंट पास करें तो वो भी कितना आएगा, दैट इक्वल टू 1 कूलम। तो हम क्या बताएंगे, अब यहाँ Q की वैल्यू 1 रखेंगे, W इक्वल टू Z इंटू 1, तो W इक्वल टू कितना, Z। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिपोजिशन व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो क्या बताएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is the amount of deposition of ions when 1 coulomb of charge is supplied, that is the electrochemical equivalent। ठीक है बेटा, चलिए एक इंपॉर्टेंट बात और हम सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में। वो क्या है, दूसरा जो है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड होता है दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैरेड। फैरेड मतलब चार्ज, इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 96500 कूलम। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is equal to the equivalent weight of any substance when 1 farad of charge is given। 1 फैरेड चार्ज देने पर
किसी भी एलिमेंट का जो इक्विवेलेंट वेट होता है दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो एक डिफिनेशन यहां से और बन के आती है, क्या बन के आती है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is equal to the equivalent weight of any substance when applied charge is 1 farad। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ पर। कहां पर आते हैं? सेकेंड लॉ पर। तो सेकेंड लॉ में क्या बताया गया इसको समझेंगे। पहले एक फिगर के थ्रू इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल फर्स्ट है और एक क्या है भाई, दैट इज सेकेंड। पहले में हमने क्या ले लिया, AgNO3 लिया। दूसरे में हमने क्या लिया, CuCl2 ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, CuCl2 ले लिया, या हम यहां ले लेते हैं CuSO4 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रोलाइट। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन, जब सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है टू one or more than one electrolytic cell which are connected in the series, then their weight deposited directly proportional to the equivalent weight। equivalent weight की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। तो क्या बताएंगे, when same quantity of electricity is supplied to the more than one electrolytic cell which are connected in the series, then amount of deposition directly proportional to their equivalent weight। मतलब जो वेट डिपॉजिट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। ये बात आपको याद रखना, पूरा कंक्लूजन। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू द more than one electrolytic cell which are connected in the series, then the amount of deposition directly proportional to their equivalent weight। अब यहाँ पर क्या दिया है, दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिया। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं, पहले के लिए ये हो जाएगा W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, ठीक है। एंड दूसरे के लिए W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, E2, ठीक है। इन दोनों को अगर आप लिखेंगे कंबाइन करके तो हो जाएगा W1, ठीक है, डिवाइडेड बाय W2 हो जाएगा E1 डिवाइडेड बाय E2। दैट इज द सेकेंड लॉ। ये क्या है, सेकेंड लॉ। इस बात को हमें याद रखना। चलिए कुछ बातें और करेंगे। तो सेकेंड लॉ से हमने क्या सीखा, W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2। तो इसको लिख सकते हैं W1 अपान E1 इज इक्वल टू W2 अपान E2, ऐसा भी लिख सकते हैं। और W1 अपान E1 बराबर होता है किसके, इक्विवेलेंस के, ठीक है। किसके होता है, इक्विवेलेंस। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंस इक्वल टू W अपान E। वेट अपान इक्विवेलेंट वेट बराबर किसके होता है, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस के। तो इस बातों को हमें ध्यान रखना। चलिए
इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, इसको समझिए। क्या होता है, आपने बताया फर्स्ट लॉ ऑफ जो फैराडे था उससे W इक्वल टू कितना होता है Z, और ये हो जाए कितना Q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर W और Q की जगह Z की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, अभी बताया आपको, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई फैरेड, अभी पीछे हमने प्रूफ किया था, ये कितना हो जाएगा Q। तो अब यहाँ लिख सकते हैं W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू Q अपॉन फैरेड, और यहाँ पर आपको बताया W अपॉन E मतलब इक्विवेलेंट वेट बराबर किसके है, इक्विवेलेंस के। तो यहाँ पर ये भी किसके हो जाएगा, दैट विल बी द इक्विवेलेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंस कितने फार्मूले मिल गए आपको, एक तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और ये हो जाएगा Q अपॉन F। तो इस तरह से आप थोड़ा सा याद रखेंगे और इन्हीं पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाए। तो चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, फाइंड आउट वेट ऑफ आयरन find out weight of iron if 18 farad charge is supplied। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला, इक्विवेलेंस इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और Q अपॉन F के। ठीक है, तो यहाँ वेट आपको जानना है, इक्विवेलेंट वेट किसके केस में, वेट ऑफ आयरन, फाइंड आउट वेट ऑफ आयरन इफ 18 फैरेड चार्ज इज सप्लाइड, और इलेक्ट्रोलिसिस हम किसका कराते हैं, FeCl3 का कराते हैं। किसका कराते हैं, FeCl3 का कराते हैं। ठीक है, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो क्या होगा जरा समझिए, Fe कितना है +3, और एटॉमिक मास कितना होता है 56, कितने चार्ज है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 56 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर कितना होगा, Q कितना हमने सप्लाई किया 18 फैरेड, और ये कितना हो जाएगा 18, ये फैरेड, तो फैरेड से फैरेड कैंसिल आउट, तो वेट अपॉन 56 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, और वेट इक्वल टू हो जाएगा 18, और इधर 56 ये 3, ये हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 336 ग्राम। ये आपको फार्मूला याद रखना, दिस फार्मूला इज वेरी हेल्पफुल। ये फार्मूला आपका क्या होगा, काफ़ी काम करेगा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या कि इफ 2 कंटेनर्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज, are connected in the series। ठीक है, और ये कनेक्टेड है, इसमें क्या भरा हुआ है AgCl, और दूसरे में क्या भरा हुआ है FeCl2 भरा हुआ। ठीक है, और फिर कहा गया करंट जो हम लोग सप्लाई करते हैं उससे सिल्वर कितना डिपॉजिट होता है, ये डिपॉजिट होता है 21.6 ग्राम, और आपको फाइंड आउट करना है कितना आयरन डिपॉजिट होगा। तो क्या बताएंगे, 21.6 ग्राम सिल्वर deposited, then find out डिपोजिशन ऑफ क्या, आयरन। आयरन का डिपोजिशन आपको फाइंड आउट करना।
चलिए इसी पर हम बात करते हैं आपसे। तो यहाँ पर दो आपके पास कंटेनर हैं, पहले में क्या है AgCl, दूसरे में FeCl2। तो याद रखेंगे आप इक्वलेंस ऑफ सिल्वर इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ आयरन, और इक्वलेंस का मतलब वेट अपॉन इक्वलेंट वेट, और ये भी होगा वेट अपॉन इक्वलेंट वेट। तो यहां पर कहा गया सिल्वर की केस में कितना डिपॉजिट होता है 21.8 ग्राम। अब अगर आपसे कहा जाए सिल्वर का इक्वलेंट वेट फाइंड आउट करें तो क्या होगा, सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 होता है, और सिल्वर पर चार्ज कितना होता है +1, तो 1 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 108। वेट आपको फाइंड आउट करना है, इक्वलेंट वेट किसका बताना है आयरन का। तो आपको पता है Fe के ऊपर कितना चार्ज है 2, और एक कितना होता है 56 एटॉमिक वेट होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 2, क्योंकि 2 चार्ज है, तो हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो W2 56 इसका करेंगे आधा तो कितना हो जाएगा 28, और ये 21/108 एक ये हटेगा, तो ये कितनी बार जाएगा, आई थिंक 2 बार जाएगा, ठीक है। 2/10 मतलब 0.2, और W2 इक्वल टू हो जाएगा 0.2 इंटू 28। सो करेंगे 5.6 ग्राम आपका क्या होगा आयरन डिपॉजिट होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया। चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 2 farad charge is applied and 20 gram metal is deposited। 2 farad charge is applied and 20 farad and 20 gram metal is deposited if atomic weight of metal is 30 gram, then find out formula of क्लोराइड एंड ऑक्साइड। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप वो फार्मूला पहले याद रखेंगे, क्या, इक्वलेंस इक्वल टू वेट अपॉन इक्वलेंट वेट Q अपॉन F, इस बात को आप याद रखें। अब आपसे कितना कहा गया 2 farad चार्ज आप अप्लाई करते हैं, तो यहां पर इक्वलेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 farad डिवाइडेड बाई farad कितना हो गया 2, ठीक है। यहां से हमने किया इक्वलेंस बराबर Q अपॉन F, Q कितना है 2 farad, ये आ गया। अब यहां पर बात आती है वेट अपॉन इक्वलेंट वेट, ये 2 दिया है, तो वेट कितना दिया है बेटा, वेट दिया है दैट इज 20 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट बराबर आपको सिखाया था हमने, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय चार्ज या वैलेंसी, ठीक है, चार्ज या वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट कितना है दिया 30, और वैलेंसी हम कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, ये 30 बाई x, ठीक है। तो इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, आप इसे लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा था दैट इज इक्वल टू 10 30 अपॉन x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, वैलेंसी कितना आया 3 आया। तो इस तरह से आप क्या बताएंगे, यहां पर समझिए कि वैलेंसी कितना है मेटल के ऊपर +3, आपको पता क्लोराइड के ऊपर कितना होता -1, तो ये क्या बनेगा MCl3 बनेगा। ऑक्साइड के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा, M के ऊपर कितना चार्ज होता है
दैट इज +3। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा M2O3 बन जाएगा, दैट इज ऑक्साइड। तो इस तरह चीज़ों को आप करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा जरूरी है। तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप करेंगे जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है। हमने क्या बात की आपसे, फैराडे का फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ डिपोजिशन ऑफ आयंस टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाइड। तो Q इक्वल टू W इक्वल टू कितना हो जाएगा, Z इंटू क्यू के। जेड की डिफिनीशन, अगर आप 1 कूलम चार्ज पास करते हैं तो जितना भी अमाउंट डिपोजिटेड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एक डिफिनीशन और हमने आपसे कही कि जेड इक्वल टू, याद रखिएगा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेरेट। मतलब 1 फेरेट चार्ज पास करने पर जो इक्विवेलेंट वेट होता है सब्सटेंस का वो काहे बराबर होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर। सेकेंड लॉ में हमने आपसे क्या बताया कि व्हेन मोर देन 1 इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर कनेक्टेड इन द सीरीज, ठीक है, कनेक्टेड होते हैं अगर सीरीज में, देन ऑन पासिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन वेट ऑफ आयंस डिपोजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर पहले वाले के लिए W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 और दूसरे वाले के लिए W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, ठीक है। फिर आगे हमने आपसे बात किया कि ये जो W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2 है, क्या करेंगे, इसको एक साइड लाइए। तो W1 अपान E1 इक्वल टू W2 अपान E2, ये किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंस के बराबर होता है, दैट इक्वल टू इक्विवेलेंस। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और आपको फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ाया था, W इक्वल टू Z Q के। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Z बराबर आपको बताया था इक्विवेलेंट वेट अपान F के, और ये Q। तो अब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट को आप इधर लेकर आते हैं, F अपान Q अपान F हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस। आपसे क्वेश्चन कहा हमने, फाइंड आउट द वेट ऑफ आयरन, आयरन का वेट बताइए। इफ 18 फैरेड इज चार्ज सप्लाइड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ FeCl3, एक्वा सोल्यूशन ऑफ FeCl3 का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो इक्विवेलेंस बराबर फार्मूला होता है वेट अपान इक्विवेलेंट वेट और Q अपान F के। तो Q अपान F, तो यहाँ से हम लोग इक्विवेलेंस फाइंड आउट करेंगे। कितना दिया, 18 फैरेड दिया, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 18 इक्विवेलेंस आएगा। वेट बराबर कितना, ये आपको फाइंड आउट करना। आयरन का आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट बराबर कल आपको बताया था इसके पहले लेक्चर में हमने कि इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मैक्सिमम चार्ज। तो मैक्सिमम चार्ज कितना, +3, 56 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से आपने क्या किया, वेट, और ये वैल्यू रखेंगे 336 ग्राम। अगला क्वेश्चन दिया हमने, 2 कंटेनर हैं, एक कंटेनर में AgCl है, एक में FeCl2 है। अगर 21.6 ग्राम सिल्वर डिपोजिटेड होता है एक पर, तो बताइए दूसरे पर कितना डिपोजिट होगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, उसी तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाइए। इक्विवेलेंस ऑफ सिल्वर इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ आयरन। तो यहाँ पर हो जाएगा W1 अपान E1 इक्वल टू W2 अपान E2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट कितना सिल्वर का डिपॉजिट होता है, 21.8 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का 108 होगा, क्यों, क्योंकि एटॉमिक वेट कितना, 108 डिवाइडेड बाई चार्ज कितना, +1, ये कर दिया। तो W2 आपका आ गया 5.6 ग्राम। चलिए एक क्वेश्चन और हमने बात की कि अगर 2 फैरेड चार्ज अप्लाई किया जाता है और 20 ग्राम मेटल डिपॉजिट होता है, और अगर एटॉमिक वेट मेटल का 30 ग्राम है, तो फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ क्लोराइड एंड ऑक्साइड। क्लोराइड और ऑक्साइड का आपको फार्मूला फाइंड आउट करना। तो फार्मूला याद रखेंगे, इक्विवेलेंस इक्वल टू वेट अपान इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू Q अपान F के। तो इक्विवेलेंस इक्वल टू 2 फैरेड अप्लाई करते हैं, तो 2F डिवाइडेड बाई F कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपको पता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 2 के। तो इक्विवेलेंट वेट तरीका बताया, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ठीक है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब वैलेंसी आपको पता चल जाए तो आप फार्मूला बता सकते हैं। तो यहाँ पर मान लिया कितनी है वैलेंसी, x है, तो वेट कितना दिया है 20 ग्राम, और एटॉमिक वेट 30 ग्राम, 30 डिवाइडेड बाई x, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3। तो इस तरह से हमने क्या किया, फार्मूला बना दिया। ओके, अगर कोई डाउट होता है बेटा तो इसमें बताइएगा, फिर से कोशिश किया जाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे।